जन्नत का जुम्मा बाजार कुरान और हदीस की रोशनी में। क्या जन्नत में बाजार में खरीदो फरोख्त होगी? क्या जन्नत में हुस्न खरीदा जाएगा? जन्नत के जुम्मा बाजार में हमें क्या क्या मिलेगा और अल्लाह ताला की कौन सी अजीम नेमतें वहां जन्नतियों को अता की जाएंगी? नाजरीन, आगे तक बने रहिए ताकि हम जान सकें उन बेमिसाल नेमतों के बारे में जो जन्नत के जुम्मा बाजार में मिलेंगी। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान की तमाम ख्वाहिशात और जरूरियात अल्लाह ताला की तरफ से फौरन और बेहतरीन तरीके से पूरी की जाएंगी। कुरान करीम में जन्नत का मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र मिलता है, जैसे बागात, दरख्त, नहरें, जन्नती महल्लात और मुख्तलिफ किस्म के फल और मशरूबात। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं, उन दोनों जन्नतों में फल होंगे, खजूर और अनार होंगे। नाजरीन, ये और इस किस्म की कई आयात हमें ये बताती हैं कि जन्नत में इंसान के लिए हर किस्म की लज्जतें मौजूद होंगी और किसी भी किस्म की कमी या जरूरत बाकी नहीं रहेगी। इंसान दुनिया में बाजारों में आने जाने का आदी हो चुका है। शायद इसी फितरत को देखते हुए अल्लाह ताला ने जन्नत में भी इंसान के लिए एक बाजार का एहतिमाम फरमाया। लेकिन याद रहे, ये बाजार दुनिया के बाजार से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जन्नत में बाजार होने के बारे में एक मशहूर हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक बाजार होगा जिसमें जन्नती हर जुम्मा को आया करेंगे। फिर शुमाल की हवा चलेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर पड़ेगी और उनके हुस्न जमाल में इजाफा हो जाएगा। जब वो अपने घर लौट कर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्न जमाल पहले से ज्यादा बढ़ गया है। और वो जवाब में कहेंगे, अल्लाह की कसम, तुम्हारा हुस्न जमाल भी हमसे मिलने के बाद और ज्यादा हो गया है। इसी तरह हजरत सईद बिन मुसैयब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से हुई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हमें जन्नत के बाजार में इकट्ठा फरमाए। हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या जन्नत में बाजार होंगे? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ होंगे। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में बाजार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने आमाल के मुताबिक दर्जात पाएंगे। दुनिया में जिस तरह जुम्मा की फजीलत ज्यादा है, उसी तरह जन्नत में भी जुम्मा का दिन खास फजीलत रखता है। इस दिन अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मोती, याकूत और जुमर्रद से बने होंगे। अदना दर्जात के जन्नती काफूर और मुश्क के टीलों पर बैठेंगे और वहाँ कोई शख्स किसी को अदना नहीं समझेगा। कुर्सियों पर बैठने वालों को भी कोई कमतर नहीं समझेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस दिन हम अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दिन के वक्त सूरज और 14वीं रात के चांद को देखने में कोई मुश्किल महसूस करते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम्हें अपने परवरदिगार को देखने में भी कोई शक व शुबा नहीं होगा। उस महफिल में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे अल्लाह ताला तमाम हिजाबात हटाकर बराह रास्त हम कलाम ना हो। फिर एक बादल उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू फैलाएगा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाएंगे, उठो और उन चीजों की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी इज्जत के लिए तैयार कर रखी हैं और अपनी पसंद के मुताबिक जो चाहो ले लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जहां फरिश्ते उन्हें घेरे हुए होंगे। वहां ऐसी ऐसी चीजें होंगी न किसी आंख ने देखी होंगी, न किसी कान ने सुनी होंगी और न किसी के दिल में उनका तसव्वुर आया होगा। इस बाजार में खरीदो फरोख्त का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि ये अता और तकसीम का बाजार होगा। जन्नतियों को वो सब कुछ दिया जाएगा जो वो चाहेंगे, बिला किसी कीमत के। जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, फरिश्ते हर तरफ होंगे और बुलंद मर्तबा वाले जन्नती अदना मर्तबा वालों से मिलेंगे। वहाँ ऐसे लिबास मिलेंगे कि जन्नती अपना लिबास देखकर हैरान रह जाएंगे। नाजरीन, इन रिवायात से ये वाज़ेह होता है कि जन्नत में भी बाजार होंगे और क्योंकि ये जुम्मा के दिन लगेगा, इसलिए इसे जन्नत का जुम्मा बाजार कहा जाता है। जिस तरह दुनिया में जुम्मा के दिन सवाब और बरकत ज्यादा होती है, उसी तरह जन्नत में जुम्मा का दिन नेमतों में इजाफा का दिन होगा। जन्नतियों के हुस्न जमाल में मुसलसल इजाफा होता रहेगा और ये इजाफा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी और कल्बी भी होगा। जन्नत का हुस्न सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि रूहानी सुकून और अल्लाह की कुर्बत का नूर होगा जो चेहरों से झलकता होगा। जन्नत में कोई बुढ़ापा, बीमारी, कमजोरी या तकलीफ नहीं होगी। हर जन्नती हमेशा जवान, ताकतवर और बेइंतहा खूबसूरत रहेगा। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें हर जुमा एक दिन जन्नती लोग आया करेंगे। शुमाल की तरफ से एक हवा चलेगी जिसका गर्दो गुबार मुश्क और ज़ाफ़रान पर मुश्तमिल होगा। जब वो जन्नतियों के चेहरे और कपड़ों पर पड़ेगा तो इससे इनके हुस्न जमाल में इजाफा हो जाएगा। जब वो पलट कर अपने घर जाएंगे तो उनकी बीवियां कहेंगी, वल्लाह तुम्हारा हुस्न जमाल हमारे बाद तो बहुत बढ़ गया है। जन्नती लोग कहेंगे, वल्लाह हमारे बाद तुम्हारा हुस्न जमाल भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ खास नेमतें यहाँ जुमा बाजार में मिलेंगी ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर न जाएं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। नाजरीन, इस रिवायत से मालूम होता है कि बाजार में सिर्फ मर्द जाया करेंगे, औरतें अपने घरों में रहा करेंगी ताकि औरतों और मर्दों का खलत मलत न हो। औरतों को सब नेमतें घर पर ही मिलेंगी जो मर्दों को बाजार में बुलाकर दिया जाएगा। नाजरीन, याद रखिए, जन्नत के बाजार का मकसद दुनिया के बाजार से मुख्तलिफ होगा। अगर बात की जाए दुनिया के बाजार की तो वहाँ खरीदो फरोख्त जरूरियात को पूरा करना होता है, लेकिन जन्नत में किसी किस्म की जरूरत या कमी नहीं होगी। इसीलिए वहाँ बाजार का तसव्वुर दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जन्नतियों के हुस्न जमाल में इजाफा होता रहेगा।
और जन्नत में जन्नतियों की खूबसूरती एक ऐसी नेमत है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। अहादीस में जिक्र मौजूद है कि जन्नतियों के हुस्न में इजाफा एक मुसलसल अमल होगा और खास तौर पर हर जुमा के दिन जन्नती बाजार में जाने से उनके हुस्न जमाल में और भी निखार आ जाएगा, जिसकी काफी तफसील हो चुकी है। रिवायतें ये बताती हैं कि जन्नतियों के हुस्न जमाल में इजाफा महज जिस्मानी नहीं होगा बल्कि रूहानी अमल भी होगा। जन्नत में हुस्न सिर्फ चेहरे या जिस्म का नहीं होगा बल्कि जन्नतियों के रूहानी कैफियत और कल्बी सुकून उनके चेहरे से जाहिर होगा। जन्नत की लज्जतें और अल्लाह ताला की कुर्बत का असर जन्नतियों के जिस्म पर जाहिर होगा और उनकी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। नाजरीन, दुनिया में खूबसूरती, हुस्न जमाल की ख्वाहिश एक फितरी अमल है। इंसान जितना भी खूबसूरती की फिक्र करे, वक्त के साथ बुढ़ापा और कमजोरियां आती हैं, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। वहाँ हर जन्नती हमेशा जवान, ताकतवर और इंतहाई खूबसूरत रहेगा। जन्नती लोग बूढ़े न होंगे, न बीमार और न किसी किस्म की जहनी या जिस्मानी तकलीफ का शिकार होंगे। लेकिन हर जुमा के बाजार में जाने से उनके हुस्न जमाल में मुसलसल इजाफा होता रहेगा और हर जुम्मा बाजार में जाने से उसकी खूबसूरती और बढ़ती रहेगी। नाजरीन, ये थी जन्नत के जुम्मा बाजार की वो अजीम शान हकीकत जो हमें कुरान और हदीस से मालूम होती है। ये बाजार दुनिया के बाजार जैसा नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमत, कुर्बत और लामुंतही अताओं का मरकज होगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी रहमत से जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और हमें उस जुम्मा बाजार में हाजिरी नसीब करे जहाँ रब का दीदार होगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होगी और लाजवाल नेमतें मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत का कठिन मरहला गुजर जाएगा, हिसाब किताब की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और अल्लाह के फजल से आपके कदम जन्नत की दहलीज पर होंगे, तो वो पहला लम्हा कैसा होगा? वो पहली सांस जो आप जन्नत की हवा में लेंगे, उसकी खुशबू कैसी होगी? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में उस सफर पर निकलेंगे जहां हर रास्ता सुकून का है और हर मंजर एक नया मौजज़ा। लेकिन उस सफर पर जाने से पहले कुछ ऐसे सवालात जो आजकल हर इंसान के जहन में हैं और जिनके जवाबात आपको इस वीडियो के दौरान मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्नत में पहला दिन कैसा होगा? क्या जन्नत में दाखिल होते ही हम अपने बिछड़े हुए प्यारों को पहचान लेंगे? क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? जन्नत का पहला खाना क्या होगा और पहली मुलाकात किस हस्ती से होगी? क्या वहां की सुबह और शाम हमारी इस दुनिया जैसी होगी? क्या इंसान को याद होगा कि वो दुनिया में क्या था? क्या जन्नत में अपने वालिदैन, बीवी, बच्चे फौरन मिल जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ताला का दीदार कब और कैसे होगा? जरा तसव्वुर कीजिए, हिसाब खत्म हो चुका है, नामे आमाल बंद हो चुके हैं, पुलिस सिरात पीछे रह गया है, जहन्नम की चीखें दूर हो चुकी हैं और अब सामने है जन्नत का दरवाजा। वो दरवाजा जिसके लिए किसी ने आंसू बहाए, किसी ने रातें जाकर गुजारी, किसी ने गुनाहों के बावजूद उम्मीद न छोड़ी। और फिर एक आवाज आती है, ऐसी आवाज जो रूह को लर्जा दे, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, सलामती के साथ हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये सिर्फ दाखिला नहीं, ये सदियों की थकन का इख्तिताम है। ये हर सब्र, हर सजदे, हर आंसू का इनाम है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से किया था। जैसे ही आप पहला कदम अंदर रखेंगे, आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। आपका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा बुलंद होगा और आपका चेहरा 14वें के चांद की तरह चमक रहा होगा। जन्नत में दाखिल होने वालों को ऐसी राहत महसूस होती है जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की। ऐसा लगता है जैसे उनके कंधों पर रखा हुआ हर बोझ, हर गम, हर फिक्र, हर दुख अचानक उतर गया हो। दुनिया की थकन, सब्र की आजमाइशें, आंसुओं से भीगी रातें, सब कुछ पीछे रह जाता है। अचानक एक अजीम नूर जाहिर होता है जो हर तरफ रोशनी फैला देता है। वो रोशनी आंखों को नहीं जलाती बल्कि दिलों को सुकून देती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाजा खुलवाते हैं। अहले ईमान के दिल खुशी से भर जाते हैं, उनके चेहरे नूर से चमक उठते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता वक़ार और शुक्र के साथ कदम ब कदम अबदी खुशी की तरफ बढ़ते हैं। इसी लम्हे दुनिया में बर्दाश्त की गई हर तकलीफ, हर सदमा, हर आंसू, हर कुर्बानी एक मानी इख्तियार कर लेती है। अब सब वाज़ेह हो जाता है कि सब्र रायगा नहीं गया, क्योंकि आज सब्र का बदला लामहदूद नेमतों, दायमी खुशी और हमेशा रहने वाली राहत की सूरत में मिल रहा है। अब ना कोई थकन है, ना कोई बीमारी, ना कोई खौफ, ना मौत, ना आंसू, हर तरफ दायमी खुशी है। जन्नत में पहला दिन किसी महल से शुरू नहीं होगा बल्कि एक पाक दिल से शुरू होगा। अल्लाह फरमाता है, हम इनके सीनों से हर किस्म की कुदरत निकाल देंगे, यानी ना हसद, ना गुस्सा, ना कोई शिकवा, ना दुनिया की कोई याद जो दिल दुखाए। वो दिल जो दुनिया में टूटा था, जन्नत में दाखिल होते ही मुकम्मल हो जाएगा। जन्नत में पहला दिन हैरत का दिन होगा। आंखें देख रही होंगी मगर दिल यकीन नहीं कर पा रहा होगा। कुरान कहता है, फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए क्या छुपा रखा गया है, यानी जो सोचा वो भी मिलेगा, जो सोचा ही नहीं वो भी मिलेगा।
अब सवाल पैदा होता है कि जन्नत का पहला खाना क्या होगा। सही मुस्लिम की हदीस है कि जन्नतियों को सबसे पहले मछली की कलीजी का एक हिस्सा पेश किया जाएगा जो इंतहाई लजीज होगा। उसके बाद जन्नत के फल होंगे। वहां का एक अंगूर का खोशा इतना बड़ा होगा कि अगर पूरी दुनिया के लोग खाएं तो भी खत्म ना हो। आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन आप सिर्फ लज्जत के लिए खाएंगे। कुरान फरमाता है वहां ऐसे फल होंगे जो उनकी पसंद के होंगे और परिंदों का गोश्त जो उनका दिल चाहे। आप जिस फल का तसव्वुर करेंगे उसकी टहनी खुद ब खुद झुककर आपके हाथ तक आ जाएगी। न वहां पायखाना होगा न पेशाब, सिर्फ एक खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। इसका मतलब यह है कि जन्नत हमारी सोच, तसव्वुर और बयान से कहीं ज्यादा अजीम और हसीन है। जो कुछ इस वीडियो में बयान किया जा रहा है वो सिर्फ मिसालें हैं, महज एक झलक, ताकि इंसान कुछ अंदाजा लगा सके। असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। कुरान मजीद में जन्नत को इस कदर खूबसूरती और तफसील के साथ बयान किया गया है कि इंसान का दिल बेइख्तियार चाहता है कि वो फौरन वहां पहुंच जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और वहां उनके लिए वो सब कुछ होगा जो उनके दिल चाहेंगे और आंखें लज्जत पाएंगी और तुम इसमें हमेशा रहोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे, कभी मोहताज नहीं होगे। जन्नत में इंसान हमेशा 33 साल की उम्र में रहेगा, अपनी ताकत, सेहत और खूबसूरती के उरूज पर। जो मियाँ बीवी दुनिया में ईमान के साथ एक साथ रहे होंगे वो जन्नत में भी एक साथ रहेंगे, मुकम्मल खुशी और मोहब्बत के साथ। और जो लोग दुनिया में शादी ना कर सके होंगे उन्हें जन्नत में अपनी पसंद के मुताबिक शादी की इजाजत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की अजमत को यूं बयान फरमाया, जन्नत सोने और चांदी की ईंटों से बनी है, इसका गारा मुश्क का है, इसके कंकर मोती और याकूत हैं और इसकी मिट्टी जाफरान की है। जो इसमें दाखिल होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी तकलीफ में मुब्तला नहीं होगा, वो खुश रहेगा और कभी नहीं मरेगा। उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी। सबसे हैरानकुन बात यह है कि जन्नत में इस दुनिया के कवानीन फितरत और सबब व नतीजा का निजाम लागू नहीं होगा। वहां किसी चीज के हासिल होने के लिए मराहिल तय नहीं करने पड़ेंगे। जो चाहोगे वो फौरन हो जाएगा। अल्लाह ताला हर ख्वाहिश को बराह रास्त पैदा फरमा देगा। अगर तुम दरख्त से एक फल तोड़ोगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा फल आ जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जिस किस्म के गोश्त तुम चाहोगे वो उसी वक्त तुम्हारे सामने आ जाएगा, बिल्कुल तैयार, बेहतरीन जायके के साथ। जन्नत में एक और अजीम नेमत यह होगी कि इंसान के दिल से हर मनफी जज्बा निकाल लिया जाएगा। ना कोई नफरत रहेगी, ना गुस्सा, ना हसद, ना कीना, ना दिल आजारी। सब लोग एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहेंगे, मुकम्मल मोहब्बत और सुकून के साथ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और हम उनके सीनों में जो कीना होगा वो निकाल देंगे। वो तख्तों पर आमने सामने भाइयों की तरह बैठे होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों के दिल एक आदमी के दिल की तरह होंगे। उनके दरमियान ना कोई इख्तलाफ होगा और ना एक दूसरे के खिलाफ कोई बुग़्ज़। जन्नत की नेमतों में से एक अजीम नेमत उसकी नहरें हैं। साफ शफाफ पानी की नहरें, दूध की नहरें जिनका जायका कभी ना बदलेगा, शहद की नहरें और ऐसी बेशुमार नहरें जो हमारी अक्ल और तसव्वुर से बाहर हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, उस जन्नत की मिसाल जो मुत्तकियों से वादा की गई है ये है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं, उसका फल हमेशा रहने वाला है और उसका साया भी हमेशा रहने वाला है। और एक और मकाम पर फरमाया, उसमें पानी की नहरें हैं जो कभी खराब नहीं होगा, दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलेगा, शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत होंगी, और साफ शुदा शहद की नहरें हैं। उनके लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत होगी। ये जो शराब जन्नत में होगी वो दुनिया की शराब जैसी हरगिज नहीं होगी। वो पाकीज़ा होगी, दिल को खुशी देगी, सुकून बख्शेगी, लेकिन नशा नहीं देगी। जन्नत में फितरी खूबसूरती के साथ साथ मौसम भी कामिल होगा, न सख्त गर्मी न शदीद सर्दी, बल्कि वो मौसम जो इंसान को सबसे ज्यादा पसंद हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम उन्हें ठंडे और खुशगवार साए में दाखिल करेंगे। जन्नत में कभी रात नहीं होगी, वहां हमेशा नूर ही नूर होगा। और जन्नत में नींद भी नहीं होगी, क्योंकि नींद थकन की वजह से आती है, और जन्नत में थकन का कोई तसव्वुर ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्हें वहां कभी कोई थकन नहीं पहुंचेगी। दुनिया में हम सबसे खूबसूरत और पसंदीदा चीजों से भी कुछ वक्त बाद उकता जाते हैं, लेकिन जन्नत में ऐसा हरगिज नहीं होगा। जन्नत एक ऐसा अबदी घर होगी जो खुशी, राहत और लामहदूद नेमतों से भरा हुआ होगा, और उसके रहने वाले उसमें हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें मालूम होता है कि जन्नत के इसी तरह जन्नत के 7 दर्जात होंगे, और हर दर्जे का मकाम और शान मुख्तलिफ होगी। जन्नतुल फिरदौस, जन्नत अदन, जन्नत नईम, दारुल खुल्द, जन्नतुल मअवा, दारुस सलाम, दारुल खुल्द। जन्नत के दर्जे मुख्तलिफ हैं। कम दर्जे वाले आला दर्जे वालों को इस तरह देखेंगे जैसे दूर आसमान पर चमकते हुए सितारे होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि वहां कोई भी हसद नहीं करेगा, कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिला, क्योंकि जन्नत में दिलों से हर मनफी जज्बा निकाल दिया जाएगा। हर शख्स मुकम्मल तौर पर खुश होगा, मुतमईन होगा और अल्लाह की अता पर राजी होगा। अब सवाल यह है कि जन्नत में लोग कपड़े कैसे पहनेंगे?
कुरान हमें बताता है कि जन्नत के लिबास निहायत हसीन, नफीस और कीमती होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो बारीक सब्ज रेशम और मोटा रेशम यानी अतलस पहनेंगे, और फरमाया उन्हें सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोतियों से आरास्ता किया जाएगा और उनका लिबास रेशम होगा। जन्नत में इंसान की खूबसूरती भी कामिल होगी। अल्लाह ताला हर इंसान को वो शक्ल सूरत अता फरमाएगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद हो। ये खूबसूरती सिर्फ एक ही शक्ल तक महदूद नहीं होगी। अल्लाह ताला अपने बंदों को ये इख्तियार देगा कि वो जब चाहें जैसी शक्ल चाहें इख्तियार कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी बल्कि वहां मर्दों और औरतों की सूरतें होंगी। जब कोई शख्स किसी सूरत को पसंद करेगा तो उसमें दाखिल हो जाएगा। क्या तुमने उस शख्स के बारे में सुना है जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वो जहन्नुम से निकलेगा, आग से रेंगता हुआ बाहर आएगा। फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हें दुनिया के बराबर और उससे 10 गुना ज्यादा नेमतें दी जाएंगी। वो शख्स हैरत से कहेगा, ए रब्बिल आलमीन, क्या आप मुझसे मजाक फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर मुस्कुराए कि आपके पिछले दांत जाहिर हो गए। यह शख्स जन्नत वालों में सबसे निचले दर्जे का होगा, मगर इसके बावजूद उसको दुनिया और उससे 10 गुना ज्यादा नेमतें दी जाएंगी। अब एक निहायत अहम सवाल, क्या जन्नत में हमें अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा? जी हाँ, इंशाअल्लाह। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम खुशी, सबसे आला इनाम अल्लाह ताला का दीदार होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। जरा गौर करें, ऐसी जिंदगी जिसमें शुरू से आखिर तक सिर्फ खुशी हो, कोई गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना हो, उस जिंदगी के 1000 साल भी जन्नत के एक लम्हे के बराबर नहीं। और जन्नत की वो जिंदगी जो नेमतों से लबरेज हो, जो तसव्वुर से बाहर हो, उसके 1000 साल भी अल्लाह के दीदार के एक लम्हे के बराबर नहीं। जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। जब अहले जन्नत अपने रब को देखेंगे तो वो उस हुस्न मुतलक में खो जाएंगे। उनकी जबानों से बेइख्तियार ये कलिमात निकलेंगे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देख सकेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देख सकेंगे। जन्नत वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी और जहन्नुम वालों की हसरत और नदामत कई गुना बढ़ जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।